और सुनिए, जब आला हजरत वो किताब लेकर बंबई आए, किसी साहब ने पूछा, हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए आपने इतनी मोटी किताब सिर्फ 8.5 घंटे में लिख दी। अगर हम लोग होते तो इतरा जाते। हमारी सलाहियत का कमाल है, हमारे दिमाग का कमाल है, लेकिन आला हजरत अपने हर कमाल को गौसे पाक का कमाल समझते थे, अपनी हर खूबी को गौसे पाक की तरफ मंसूब करते थे। आला हजरत फरमाते हैं, ये सब मेरे गौसे पाक का करम है। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था मेरी पुश्त पर गौसे पाक की रूहानियत सवार है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक की रूहानियत रहनुमाई कर रही थी। अहमद रजा इसको भी लिख दो, अहमद रजा इस आयत को भी लिखो, अहमद रजा इस दलील को भी लिखो, अहमद रजा इसको भी लिख दो। ये सारे दराए गौसे पाक बताते जा रहे हैं और अहमद रजा का कलम चलता जा रहा है। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, ये गौसे पाक की जिंदा करामत है। और जिस तरह नबियों के मौजज़ात का मुकाबला नहीं हो सकता, उसी तरह वलियों की करामतों का भी मुकाबला नहीं हो सकता। इसीलिए कल भी ये किताब लाजवाब थी, आज भी ये किताब लाजवाब है और सुबह क़यामत तक लाजवाब है। ये है आला हजरत अजीमुल बरकत की शान। तो जब किताब लेकर बंबई पहुंच गए, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से आए, तो जबलपुर के रहने वाले एक बहुत बड़े आलिम हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी, जिनको हम लोग हुजूर बुरहान मिल्लत कहते हैं। ये आला हजरत के मुरीद हैं, आला हजरत के खलीफा हैं, आला हजरत के शागिर्द हैं और आला हजरत के रूहानी फर्जंद भी हैं। जब आला हजरत बंबई आए तो मुफ्ती बुरहानुल हक साहब आला हजरत का इस्तकबाल करने के लिए बंबई पहुंचे। चंद दिन आला हजरत के साथ कयाम रहा। एक दिन आला हजरत बातनी कशिश की बुनियाद पर फरमाते हैं, बुरहान मियां तैयार हो जाओ, बांदरा चलना है। बांदरा में एक मजजूब साहब हैं, उनसे मुलाकात करनी। आला हजरत बंबई के कुरला कसाईवाड़ा से चले, मुफ्ती बुरहानुल हक को लेकर चले और इधर बांदरा के साहिल पर समंदर के किनारे खानकाह में मजजूब साहब अपने मुरीदीन को जमा करके फरमाते हैं, एक बहुत बड़े आलिम मेरे पास आ रहे हैं, उनकी खुशबू महसूस हो रही है, उनके इस्तकबाल की तैयारी करो, उनकी ज़ियाफत की तैयारी करो। मजजूब साहब की खानकाह में 3 चीजें हमेशा दस्तयाब रहती थी, चाय, काफी, कहवा। और जब कोई आलिम पहुंचता था या कई उलमा पहुंचते थे तो गौर से उनके चेहरों को देखते थे और खुद मुतय्यन करते, इनको चाय पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। और आला हजरत जैसे जैसे खानकाह से करीब हो रहे हैं, आला हजरत की खुशबू भी करीब हो रही है। जब आला हजरत खानकाह में पहुंच गए, मजदूर साहब फरमाते हैं, बहुत करीब से खुशबू आ रही है, लगता है आलिम साहब मेरी खानकाह में आ चुके हैं, चलो बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल करें। जब बाहर निकले, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम और मुसाफा हुआ। पूरे एजाज़ो इकराम के साथ आला हजरत को लेकर आए, अपने हुजरे में बैठे। मजदूर साहब बैठे हैं, आला हजरत बैठे हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा और मशाइख बैठे हैं, मुरीदीन मोतक़दीन की जमात है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा के चेहरे को गौर से मजदूर साहब देखते हैं और फरमाते हैं कि बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे? आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत बुजुर्गों की बारगाह के अदब शनास हैं। आप फरमाते हैं, मजदूर साहब ने तीनों का नाम लिया, मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है। चाय भी पसंद है, काफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है। एक ही प्याली में चाय डाली गई, उसी में काफी डाली गई, उसी में कहवा डाला गया, चमचे से हिलाकर आला हजरत ने पी लिया। उसके बाद मजदूर साहब और आला हजरत में गुफ्तगू शुरू होती है। 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू होती रही। मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं, बार बार मैं कोशिश करता रहा जरा समझ जाऊं किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है, लेकिन एक लफ्ज भी मुझे समझ में नहीं आया। ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं हो रही थी, उर्दू में जानता हूँ, फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी में समझता हूँ, अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी में जानता हूँ, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी में समझता हूँ। अल्लाह बेहतर जाने ये दोनों वली किस जबान में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे
रहे हैं, किस मौजू पे बात कर रहे हैं। जब गुफ्तगू कंप्लीट हो गई, आला हजरत इजाजत लेकर जाने लगे तो मजदूब साहब ने दरवाजे तक आला हजरत को रुखसत किया। सुन लो सुन्नत तरीका, मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करो। आला हजरत जा रहे हैं, मजदूब साहब मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करके अंदर आ गए। मुफ्ती बुरहानुल हक आला हजरत के पीछे पीछे चल रहे हैं, आला हजरत आगे आगे चल रहे हैं। मुफ्ती बुरहानुल हक के दिल में ख्याल आया कि आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, बहुत पाए के बुजुर्ग होंगे, बहुत आला दर्जे के वली होंगे। चलूं मैं भी तन्हाई में अपने लिए कुछ दुआ करा लूं, कुछ नसीहत हासिल कर लूं। आला हजरत के पीछे पीछे जा रहे थे और भागकर हुजरे में दाखिल हो गए। कहा हुजूर मेरे लिए भी दुआ फरमा दें, मुझे भी कुछ नसीहत फरमा दें। तो मजदूब साहब ने कहा तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो? कहा हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेना चाहता हो। तो मजदूब साहब ने कहा अगर तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो तो मेरी पहली और आखिरी नसीहत यही है कि अभी जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम ब कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब बताइए मसलक आला हजरत की हक्कानियत समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? आला हजरत की जात वो है कि आप जैसा मुहक्किक और मुजद्दिद आपसे पहले भी 200 सालों में कोई पैदा नहीं हुआ। 2 सदियों में आपसे पहले भी आपके टक्कर का कोई मुहक्किक और मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ और आज तक आपके टक्कर का कोई मुजद्दिद और मुहक्किक पैदा नहीं हुआ है। और रब की बारगाह में आपकी मकबूलियत का ये आलम कि जिनके लिए दुआ फरमा देते दुआ कबूल हो जाती, जिनके हक में जो बात फरमा देते वो बात पूरी हो जाती। बारिश होगी कह दिया जबान से तो अल्लाह ताला अपने महबूबों की जबान का भरम रखने के लिए बारिश नाजिल फरमा देता है। आला हजरत के ज़माने के एक बहुत बड़े आलिम थे जो इल्मे नुजूम और इल्मे हयात में बहुत माहिर थे। उनका नाम अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी है। ये आला हजरत के वालिद के दोस्त हैं और बाप का दोस्त बाप के दर्जे में होता है। एक दिन आला हजरत की खिदमत में हाजिर हुए। आला हजरत ने उनका शायान शान इस्तकबाल किया, उनकी ज़ियाफत फरमाई। उन दिनों बरेली में बारिश नहीं हो रही थी, सारे किसान पानी के लिए परेशान थे, लोग बदहाल थे। आला हजरत अजीमुल बरकत ने ज़ियाफत के बाद उनसे फरमाया कि आप जरा आसमान के तारों को देख लें और बताएं कि बारिश का मिजाज कैसा है, बरेली में बारिश होगी कि नहीं होगी। वो इतने माहिर थे कि सितारों की चाल देखकर बता देते बारिश होगी कि नहीं होगी। उन्होंने सितारों की चाल देखी, सितारों की वजह देखी, कागज पर एक जायचा और नक्शा बनाया और आला हजरत की तरफ बढ़ाते हुए फरमाया कि इस महीने में बारिश नहीं होगी, आइंदा महीने में बारिश होगी। आला हजरत ने फरमाया अगर मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, आप सितारों की चाल नहीं देखते। आला हजरत फरमाते हैं मैं सितारों की चाल भी देख रहा हूं और सितारों को पैदा करने वाले रब की कुदरत भी देख रहा हूं। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी। उन्होंने कहा इस महीने में बारिश नहीं होगी, इल्मे नुजूम का कायदा बता रहा है। इस महीने में बारिश नहीं होगी, इल्मे नुजूम का ज़ाब्ता बता रहा है। आला हजरत ने देखा कि इल्मे नुजूम के ज़न्नी कायदों पर इतना भरोसा है, इतना एतमाद है कि अल्लाह की कुदरत से गाफिल हो रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा है। आला हजरत एक आलिम रब्बानी थे। आलिम रब्बानी जब किसी के कदम को डगमगाता हुआ देखता है फौरन उसकी हिदायत का इंतजाम करता है। आला हजरत ने समझ लिया कि इनको समझाना बहुत जरूरी है। आला हजरत के सामने एक घड़ी लटक रही थी, एक कलाक लटक रही थी, उसमें 11:15 बज रहे थे। आला हजरत ने पूछा बताइए घड़ी में क्या टाइम हुए हैं? उन्होंने कहा 11:15 बजे हैं। आला हजरत ने पूछा कि 12 बजने में कितना बाकी है? उन्होंने कहा 1/4 घंटा बाकी है। आला
हजरत ने फरमाया अगर पौना घंटा नहीं गुजरेगा तो क्या 12 नहीं बजेगा, 12 की घंटी नहीं बजेगी? उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना 12 बजेगा ना 12 की घंटी बजेगी। आला हजरत खड़े हुए, ढकना खोला, बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। आला हजरत ने फरमाया आप तो कह रहे थे जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना 12 बजेगा ना 12 की घंटी बजेगी। देखिए 12 भी बज गया, 12 की घंटी बज गई। उन्होंने कहा आपने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, इसलिए फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। अगर ये सुई अपनी फितरी रफ्तार से चलती तो पौना घंटा गुजरने के बाद ही 12 बजता। आला हजरत फरमाते हैं यही नुक्ता मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने बड़ी सुई को खींचकर 12 पे कर दिया, फौरन 12 बज गया, 12 की घंटी बज गई। मेरा परवरदिगार भी कादिर है, जब चाहे इस सितारे को खींचकर यहां कर दे, उस सितारे को खींचकर यहां कर दे, उस सितारे को खींचकर यहां कर दे, फौरन सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मेरे रब ने चाहा तो इसी महीने में बारिश होगी, बल्कि इसी हफ्ते में बारिश होगी, बल्कि अभी बारिश होगी। इतना कहना था, बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलथल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अब अल्लाह। बताओ जिसकी जबान रब की बारगाह में नोट नहीं फेंकना चाहिए, रिज़्क़ इलाही की ताज़ीम जरूरी है और नोट फेंकने में रिज़्क़ इलाही की बेतौकीरी है। आला हजरत के अल्फाज में बेतौकीरी है। जो देना हो आप शायरों को मुसाफा करके दे दीजिए। आजकल ये भी एक चला है तो इस्लाह मुआशरा है तो इस्लाह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोई गलत बात तो नहीं कह रहा हूं। तो हम जब स्टेजों ही पर शरीयत के खिलाफ काम करेंगे तो नीचे वालों की इस्लाह कैसे करेंगे? बहरहाल तो आला हजरत की हक्कानियत की दलील, मसलके आला हजरत की हक्कानियत की दलील मिल रही है कि नहीं मिल रही है? इसलिए कोई आपके दिलो दिमाग में ये वसवसा डाले कि मसलके आला हजरत क्या है, लगता है ये 5वां मसलक है, लगता है ये नया मसलक है, तो आप कह दो ना 5वां है ना नया है, बल्कि सहाबा के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है, ताबईन के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है, गौसो ख्वाजा के मसलक का नाम मसलके आला हजरत है। इमाम आजम ने जो नजरिया दुनिया के सामने पेश किया उसी का नाम मसलके आला हजरत है। इमाम शाफई ने जो अफकार और नजरिया दुनिया के सामने पेश किए उन्हीं अफकार के मजमूए का नाम मसलके आला हजरत है। इमाम अहमद इब्ने हंबल और इमाम मालिक ने इश्क़े मुस्तफ़ा की जो मिसाल कायम की है, इश्क़े मुस्तफ़ा का जो जलवा कायम किया है, उसी जलवे इश्क़े मुस्तफ़ा का नाम मसलके आला हजरत है। अब ये बताइए कि जब मार्केट में डुप्लीकेट चीज आ जाए तो ओरिजिनल चीजों को कैसे पहचाने? जब तक डुप्लीकेट सुन्नी नहीं आए थे किसी पहचान की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ कह दिया मैं सुन्नी हूं काफी है। लेकिन आज तो जिससे पूछो वही कहता है कि मैं सुन्नी हूं। अरे भाई सुनिए आप लोग, हेलो, यहीं बैठ के मीटिंग करते रहेंगे तब तो जलसा हो गया। चुपचाप जलसा सुनिए। सुभान अल्लाह। जब तक डुप्लीकेट सुन्नी नहीं आए थे ओरिजिनल सुन्नियों को किसी पहचान की जरूरत नहीं थी। इतना कह दिया मैं सुन्नी हूं काफी है। लेकिन आज जिससे पूछो वही कहता है कि मैं सुन्नी हूं। देवबंदियों से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। गैर मुकल्लिदीन से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। नेचरी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। मौदूदी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। चकड़ालवी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। शमानियाजी से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। नदवियों से पूछो क्या हो, कहेंगे हम सुन्नी हैं। और ये सब के सब अल्लाह और रसूल की बारगाह के गुस्ताख, जरूरियात दीन के मुनकिर हैं।
इनकी किताबों में गुस्ताखियां भरी हुई हैं। जो अल्लाह और रसूल की तौहीन करे वो सुन्नी नहीं हो सकता। जब सुन्नी नहीं हो सकता तो हनफी भी नहीं हो सकता, शाफी भी नहीं हो सकता, मालिकी भी नहीं हो सकता, हम्बली भी नहीं हो सकता। लेकिन ये अपने आप को सुन्नी कहते हैं, बल्कि देवबंदी तो अपने आप को हनफी भी कहते हैं और हमारी तरह नमाज भी पढ़ते हैं, 20 रकात तरावी पढ़ते हैं। तो इन डुप्लीकेट सुन्नियों और हनफियों से हमारी पहचान कैसे होगी? मसलक आला हजरत के जरिए होगी, मसलक आला हजरत की अलामत के जरिए होगी। उसको एक मिसाल के जरिए समझो। हिंदुस्तान में एक कंपनी है, बहुत मशहूर और मारूफ कंपनी है, उसका प्रोडक्ट और सामान पूरी दुनिया में एतमाद और यकीन के साथ खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। लेकिन एक कंपनी मार्केट में आ गई, एक डुप्लीकेट कंपनी मार्केट में आ गई, डुप्लीकेट सामान बनाना शुरू किया और ओरिजिनल कंपनी का लेबल लगाकर डुप्लीकेट सामान को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। ओरिजिनल कंपनी को मालूम हो गया कि हमारे लेबल पर डुप्लीकेट सामान बेचा जा रहा है, डुप्लीकेट सामान फैलाया जा रहा है। तो अब कंपनी क्या करेगी? खामोश रहेगी। कंपनी नुकसान उठा रही है, कंपनी बदनाम हो रही है। तो अब कंपनी एक नया ट्रेडमार्क जारी करेगी, एक नई अलामत और पहचान कायम करेगी, पूरी दुनिया में ऐलान करेगी, नक्कालों से सावधान, मेरी कंपनी के सामान को खरीदा जाए, फलां ट्रेडमार्क देकर खरीदा जाए, फलां अलामत और निशानी देकर खरीदा जाए। अगर वो निशान मौजूद हो तो समझा जाए सामान ओरिजिनल है, वो निशान मौजूद ना हो तो समझा जाए सामान डुप्लीकेट है। बिल्कुल इसी तरह अगर आज कोई तुम्हारे सामने आए और कहे हम सुन्नी हैं, हम हनफी हैं, हम कादरी हैं, हम चिश्ती हैं, हम नक्शबंदी हैं, हम सरवर्दी हैं, कहो सब कुछ हो, बताओ मसलक आला हजरत को मानते हो या नहीं? अगर कहे मानता हो समझ लो ओरिजिनल सुन्नी है, और अगर इनकार कर दे समझ लो डुप्लीकेट सुन्नी है। क्योंकि इस दौर में अहले सुन्नत वल जमात का नया ट्रेडमार्क मसलक आला हजरत है। अब जो भी आएगा मसलक आला हजरत की अलामत से पहचाना जाए, और अलामत के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती। हर दौर में अलामतों के जरिए जमात हक्का को पहचाना गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत कायम हुई। कुछ लोगों ने कहा हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे, ज़कात की फर्जियत के मुनकिर हो गए। और हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जिहाद किया, इसलिए कि ज़कात की फर्जियत जरूरियात दीन से है, और जो किसी अमरे जरूरी का इनकार करे वो लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उनसे जिहाद फरमाया। उस दौर में सुन्नियों और ओरिजिनल मुसलमानों की पहचान मसलक सिद्दीकी से हुई कि जो सिद्दीक़ अकबर के साथ है वो ओरिजिनल मुसलमान है, और जो मुनकिरीन ज़कात के साथ नजर आ रहा है वो झूठा मुसलमान है। हजरत अली का जमाना आया, दो बातिल फिरके वजूद में आए जो सबसे पुराने फिरके हैं। एक फिरके को राफजी कहते हैं, दूसरे फिरके को खारजी कहते हैं। राफजियों ने हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर इब्ने खत्ताब की फजीलत का इनकार किया, और खारजियों ने नबी के दोनों दामादों से नफरत की और उनकी मोहब्बत का इनकार किया। तो उस दौर में ओरिजिनल मुसलमानों की पहचान ये बनी तफजीलुल शैखैन हुब्बुल खतनैन, जो शैखैन की फजीलत का एतराफ करे और नबी के दोनों दामादों से मोहब्बत करे वही ओरिजिनल सुन्नी है, और जिसमें ये दोनों अलामतें ना हो वो डुप्लीकेट सुन्नी है। जमाना और आगे बढ़ा, इमाम अहमद इब्ने हंबल का जमाना आया। उस दौर में एक बातिल फिरका वजूद में आया जिसको मुअतज़िला कहते हैं। मुअतज़िला ने बहुत सारे बातिल अकायद को दुनिया के सामने पेश किया, और उन्हीं में से एक बातिल अकीदा ये भी था कि कुरान मखलूक है, माज़अल्लाह, जैसे जमीन मखलूक है, आसमान मखलूक है, चांद और सूरज मखलूक है, उसी तरह कुरान भी मखलूक है। आप बताओ अगर कुरान मखलूक है तो जो मखलूक है उसे मिटना है कि नहीं, उसे फना होना है कि नहीं? और कुरान कभी नहीं मिटेगा, अल्लाह का कलाम हमेशा बाकी रहेगा। उस दौर में बड़े बड़े उलमा थे, लेकिन मुअतज़िला से टकराने की किसी को जुर्रत और हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस दौर की सुपर पावर हुकूमत मुअतज़िला की पुश्त पर खड़ी थी। लेकिन अल्लाह ने एक बंदे को पैदा फरमाया जिसका नाम इमाम अहमद इब्ने हंबल है। इमाम अहमद इब्ने हंबल ने बादशाह के दरबार में खड़े होकर मुअतज़िला के कुफ्र का फतवा दिया। आपके पुश्त पर कोड़े बरसाए गए, आपको सलाखों के पीछे
डाला गया, आपके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली गई, लेकिन आप 1 इंच भी अपने फतवे से पीछे नहीं हटे और बार बार ऐलान करते रहे कि जो कुरान को मखलूक मानता है वो काफिर और मुर्तद है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उस दौर में ओरिजिनल मुसलमानों की पहचान ये हुई कि जो मसलके इमाम अहमद इब्न हंबल पर है वो सच्चा मुसलमान है, और जो मुतज़िला के साथ नजर आ रहा है वो झूठा मुसलमान है। जमाना और आगे बढ़ा, अकबर का दौर आया। अकबर बादशाह ने मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करने के बाद, खास खास चीज़ों को चुनने के बाद, मुख्तलिफ मज़ाहिब से कुफ्रियात को जमा करने के बाद एक माजून मुरक्कब तैयार किया और दीन इलाही के बातिल दीन के नाम से दुनिया के सामने एक बातिल दीन को फैलाने की कोशिश की। उस दौर में बड़े बड़े उलमा थे, लेकिन अकबर बादशाह से किसी को टकराने की जुर्रत नहीं हुई। अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फ़िसानी को पैदा फरमाया। मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने अकबर के दरबार में खड़े होकर उसके बातिल अक़ायद और नजरियात की धज्जियां उड़ा दी और आपने साफ ऐलान फरमाया, जो अकबर के दीन इलाही को मानता है वो काफिर और मुर्तद है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। उस दौर में ओरिजिनल मुसलमानों की पहचान ये हुई कि जो मसलके मुजद्दिद अल-फ़िसानी पर है वही सच्चा मुसलमान, जो अकबर के साथ नजर आ रहा है वो झूठा मुसलमान। जमाना और आगे बढ़ा, मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा का दौर आया। आपके दौर में एक दो नहीं, बेशुमार बातिल फितने थे, बेशुमार बातिल फिरके थे। वहाबियत का फितना, देवबंदियत का फितना, नेजरियत का फितना, कादियानियत का फितना, शमानियत का फितना, गैर मुक़ल्लिदियत का फितना, मौदूदियत का फितना, नदवियत का फितना। इन तमाम फितनों के मुकाबले में आला हजरत हद सिकंदरी बनकर खड़े हो गए और तमाम फितनों का तने तनहा मुकाबला किया। तो दुनिया ने कहा आज के दौर में ओरिजिनल मुसलमान की पहचान ये है कि जो मसलके आला हजरत पर है वो सच्चा मुसलमान, और जो बातिल के साथ नजर आ रहा है वो झूठा मुसलमान। इसलिए अलामत के बदलने से शय की हकीकत नहीं बदलती। कल भी हम ही अहले सुन्नत थे और आज भी हम ही अहले सुन्नत हैं। कभी हम मसलके सिद्दीकी से पहचाने गए, कभी मसलके अली से पहचाने गए, कभी मसलके इमाम अहमद इब्न हंबल से पहचाने गए, कभी मसलके मुजद्दिद अल-फ़िसानी से पहचाने गए, और आज हमारी पहचान मसलके आला हजरत से हो रही है। इसलिए ऐ मुसलमानों, आप अपने इलाके के सुन्नी सहीउल अकीदा बरेलवी उलमा से टच में रहो। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये गुमराही और बददीनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारे अवाम उलमा से दूर होते जा रहे हैं। मसाइल और अकायद को उलमा से पूछते नहीं, उलमा से समझते नहीं, इधर उधर की बातें यूट्यूब के जरिए मालूमात हासिल करते हैं। यूट्यूब पर हर किस्म की मालूमात हैं, अच्छी मालूमात भी हैं, बुरी मालूमात भी हैं, बातिल अकायद भी हैं, अच्छे अकायद भी हैं, और खुद आदमी के अंदर इतनी लियाकत और सलाहियत नहीं है कि अच्छे और बुरे अकायद में इम्तियाज कर सके। इसलिए बासलाहियत जिम्मेदार उलमा के टच में रहना और उनकी सोहबत में रहना अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए लाजिम और जरूरी है।